रिजवान, आज आपका एक्सरसाइज नंबर 3 का टेस्ट है। आप रेडी हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के टेस्ट के लिए? जी। ओके, गुड। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर आपने क्या सीखा है? हाफ लेटर शेप। हाफ शेप लेटर्स आपने पढ़ी हैं। ये हाफ जी। शेप जो हैं, ये किन लेटर्स की हाफ शेप्स हैं? मुफिद लेटर्स की। मुफरत लेटर्स की हैं। मुफरत लेटर्स की हाफ शेप उसी तरह हाफ शेप्स होती हैं जैसे आप इंग्लिश के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की स्मॉल शेप्स पढ़ते हैं। आप उर्दू के हरूफ तहज्जी की अ, छोटी शक्लें पढ़ते हैं। इसी तरह मुफरत लेटर्स जो होते हैं अरबिक के हरूफुल हिजा जो हैं, उनकी भी स्मॉल शेप्स होती हैं। वो आपने इस एक्सरसाइज के अंदर सीखी हैं। तावुज़, तस्मिया और दुआ पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, मुझे बताइए ये कौन सी शेप है? अलिफ। अलिफ। अलिफ की कौन सी वाली शेप है? फुल या फुल हाफ? शेप। फुल शेप फुल। है। अगर मैं सेम शेप ड्रॉ करता हूं बट इसको कर्व कर देता हूं, मोड़ देता हूं राइट साइड की तरफ, तो फिर ये कौन सी शेप बन जाएगी? अलिफ की हाफ शेप। अलिफ की हाफ शेप बन जाएगी। वेरी नाइस। मुझे बताइए ये कौन सी शेप है? लाम। लाम की शेप है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन इसी तरह ड्रॉ करता हूं बट उसको लेफ्ट साइड पे कर्व कर देता हूं, तो फिर किसकी शेप बन जाएगी? लाम की हाफ शेप। हाफ शेप बन जाएगी। ये हाफ शेप होगी और ये लाम की कौन सी शेप होगी? फुल शेप। फुल शेप होगी। वेरी नाइस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। जी, ये कौन सी शेप है? बा। बाकी। बाकी हाफ शेप है, फुल शेप है? हाफ। हाफ शेप है। और ये बाकी हाफ शेप वर्ड में किधर आती है? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। वेरी नाइस। दिस वन? बा। बाकी हाफ शेप है। हाफ शेप है। और ये बाकी हाफ शेप किधर आती है? मिड में। मिड में आती है। अगर मैं ये शेप ड्रॉ करूं और इसके नीचे एक डॉट लगा दूं, तो फिर ये कौन सी बा की शेप बन जाएगी? ये भी बाकी हाफ शेप बन जाएगी। हाफ शेप हो जाएगी। और ये वर्ड के किधर आती है? लास्ट में। लास्ट पे आती है। और अगर बा की शुरू वाली और आखिर वाली दोनों शेप्स को मैं ऐसे करके मिला दूं, तो फिर ये कौन सी शेप बन जाती है बा की? फुल शेप। फुल शेप बन जाती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं। बा की तरह की शेप है मगर उसके ऊपर टू डॉट्स आ गए हैं। क्या कहते हैं इस शेप को हम? ता। ता कहते हैं। ओके, और ये ता की कौन सी शेप है? हाफ शेप। हाफ शेप है। वेरी नाइस। वर्ड की किधर आती है ये? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके, ये कौन सी शेप है? ता की हाफ शेप। हाफ शेप है। और ये ता की हाफ शेप किधर आती है वर्ड मिड में? में। मिड में आती मिड। है। ओके, और अगर सेम मैं बा की तरह की शेप ड्रॉ करता हूं और इसके ऊपर टू डॉट्स लगा देता हूं, फिर ये ता की कौन सी शेप है? ये भी ता की हाफ शेप है। और ये किधर आती है वर्ड में? लास्ट में। लास्ट पे आ जाती है। उसमें क्या हो जाता है? कंप्लीट शेप बन जाती है। और ये किसकी शेप बन गई कंप्लीट? ता की। ता की कंप्लीट शेप बन गई। वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये कौन सी शेप है? ता। सा की शेप है। आपको कैसे पता चला ये सा की शेप है? ये तो बा और ता की डॉट तरह की है। से। यस, डॉट से। डॉट से पता चला। तो कितने डॉट्स हैं इसके ऊपर? थ्री। 3 डॉट्स हैं। ओके, बाकी कितने डॉट्स होते हैं? बा के वन डॉट होता है। किधर होता है बा का 1 डॉट? नीचे। नीचे होता है। ता के कितने डॉट्स होते हैं? टू डॉट होते हैं। किधर होते हैं वो? ऊपर होते हैं। ऊपर होते हैं। और सा के?
थ्री डॉट होते हैं, किधर वो भी होते हैं? ऊपर होते हैं। सा के ऊपर होते हैं। वेरी नाइस। अगर मैं सेम इसी तरह बा और ता की तरह की शेप ड्रॉ करता हूं और इसके ऊपर ये थ्री डॉट्स लगा देता हूं, तो फिर ये कौन सी शेप बन जाती है? सा की हाफ शेप, और ये किधर आती है वर्ड में? लास्ट में। लास्ट पे आ जाती है, इसके ऊपर सा कंप्लीट हो रहा होता है। ओके। और सा की ये वाली शेप जो आपने पहले बताई थी, ये किधर आती है वर्ड के? ये वर्ड के स्टार्ट में आती है। स्टार्ट में आती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट दिस वन। सा की हाफ शेप, हाफ शेप है। ओके। और ये सा की हाफ शेप वर्ड के किधर आती है? मिड में। मिड में आती है। वेरी नाइस। अगर मैं बा और ता की तरह की फुल शेप ड्रॉ करता हूं बट उसके ऊपर मैं थ्री डॉट्स लगा देता हूं, तो फिर कौन सी शेप बन गई ये? सा की फुल शेप। फुल शेप बन गई। वेरी नाइस। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और एक और शेप को देखकर आते हैं। वो भी मुझे उन्हीं जैसी लग रही है। जी। ये कौन सी शेप है? नून। नून की शेप है। आपको कैसे पता चला नून की शेप है? डॉट से। डॉट से। नून का डॉट किधर होता है? ऊपर होता है। ऊपर होता है। और कितने डॉट्स होते हैं नून के? वन। वन डॉट होता है। वेरी नाइस। और नून की ये शेप किधर आती है वर्ड में? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन। नून की हाफ शेप, हाफ शेप है। और ये वर्ड के किधर आती है? मिड में। मिड में आती है। ओके। और अगर मैं ये शेप ड्रॉ करूं, गोल हाफ सर्कल, और उसके दरमियान में एक डॉट ड्रॉ कर दूं, तो फिर कौन सी शेप बन जाती है? नून की फुल शेप, फुल शेप बन जाती है। और फुल शेप वर्ड के किधर आती है? लास्ट में। लास्ट पे आती है। जैसे फुल शेप बा की लास्ट पे आती है, ता की लास्ट पे आती है, सा की लास्ट पे आती है, और नून की भी लास्ट पे आती है लास्ट में फुल आती शेप। है। ओके। एक और क्वेश्चन। सेम शेप है हमारे पास। अब देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। ये कौन सी शेप है? ये आपकी हाफ शेप, हाफ शेप है। आपको कैसे पता चला ये या की शेप है? डॉट से। डॉट से। अगर इसके नीचे एक डॉट होता तो फिर किसकी शेप बन जाती? बाकी। बा की। और अब दो डॉट्स आ गए हैं तो क्या बन गया? या। या बन गया। वेरी नाइस। और ये या की हाफ शेप लेटर वर्ड के किधर आती है? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। वेरी नाइस। दिस वन। या की हाफ शेप, और ये किधर आती है वर्ड में? मिड में। मिड में आती है। तो आपको कैसे पता चला ये या की हाफ शेप है और ये मिड में आती है? क्योंकि ये हाफ है। हाफ है और ये मिड में आती है, कैसे पता चला आपको? ये ऐसी क्योंकि शेप तो बा की भी है, ता की भी है, सा की भी है, नून की भी है। डॉट से। डॉट से पता चला आपको कि ये मिड में आएगी, या की शेप है ये। ओके। वेरी नाइस। ये कौन सी शेप है या की? या की फुल शेप है, फुल शेप है। और ये वर्ड के किधर आती है? लास्ट में। लास्ट में आती है। सेम जिस तरह बा ता सा नून और या आता है। वेरी नाइस। एक्सीलेंट जॉब। नेक्स्ट हम एक और लेटर देखते हैं। ये कौन सी शेप है? जीम। जीम की शेप है। जीम की कौन सी शेप है ये, फुल और हाफ? हाफ। हाफ शेप है। अगर ये जीम की हाफ शेप है तो ये कौन सी शेप हो जाएगी फिर जीम की? फुल शेप, फुल शेप हो जाएगी। जीम की हाफ शेप वर्ड के किधर आती है? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। क्या जीम की हाफ शेप मिड में भी आ सकती है? मिड में भी आ सकती है। मिड में भी आ सकती है। वेरी नाइस। जिम की ये शेप जो है ये मिड में भी आती है और स्टार्ट पे भी आती है। और जब वर्ड की end जी। पे आती है तो फुल शेप की सूरत में हमारे पास आ जाती है। ओके। जी। अगर जिम की सेम शेप है ये और उसके बाद उसी सेम शेप के ऊपर हम क्या करते हैं, एक डॉट हटा देते हैं हम डॉट को, तो फिर कौन सी शेप बन जाती है? आपकी हाफ शेप, हाफ शेप। और ये हा की हाफ शेप किधर आती है वर्ड में?
फर्स्ट और मिड में, शुरू में सॉरी, और मिड में आती है, वेरी स्टार्ट नाइस, में और ओके मिड में। ओके। और अगर सेम शेप मैं इसी तरह ही ड्रॉ करूं तो फिर ये कौन सी शेप बन जाती है, जीम की तरह की, मगर मैंने डॉट नहीं हाफ, लगाया। हाफ की फुल शेप। हाँ की फुल शेप बन गई, और ये वर्ड की किधर आती है, ये वर्ड के लास्ट में आती है। लास्ट पे आती है, वेरी नाइस। अगर जीम और हा की तरह की सेम शेप हम लें और उसके ऊपर हम ऐसा करें कि एक डॉट लगा दें, फिर क्वा की हाफ शेप। हाफ शेप बन जाएगी। और ये खा की हाफ शेप वर्ड की किधर आती है, स्टार्ट और मिड में। स्टार्ट और मिड में आती है, वेरी नाइस। अगर मैं हा की तरह की एक शेप ड्रॉ करता हूं, उसके ना दरमियान में कोई डॉट लगाता हूं ना कोई और डॉट लगाता हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, एक डॉट ऊपर लगा देता हूं, तो फिर कौन सी शेप बन जाएगी, ये क्वा की फुल शेप। फुल शेप बन जाएगी। और ये खा की फुल शेप किधर आती है, लास्ट में। लास्ट में आती है, वेरी नाइस। ये कौन सी शेप है, दाल की दाल की कौन सी वाली, फुल। फुल शेप है। दाल हमेशा फुल शेप में आता है या दाल की कोई हाफ शेप ही होती है, यही दाल की फुल शेप है, वही दाल की हाफ हाफ शेप है। शेप होती है, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, अगर दाल के ऊपर एक डॉट लगा दें तो क्या बन जाता दाल, है, दाल जाल की बन फुल जाता है। शेप। ओके फुल शेप। ये कौन सी शेप है, रॉ, रॉ की। रॉ की शेप है, ओके। अगर रॉ की शेप के ऊपर हम एक डॉट लगा दें तो क्या बन जाता है, जा, जा बन जाता है, ओके। अगर मेरे पास ऐसे करके एक राउंड शेप आ जाए तो इसको क्या कहते हैं, राउंड शेप है। हाँ, राउंड रॉ शेप है, वेरी नाइस। और अगर इसी रॉ की राउंड शेप के ऊपर मैं एक डॉट लगा दूं तो फिर किसकी राउंड शेप बन जाएगी, जा की राउंड शेप। जा की राउंड शेप बन जाएगी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ये कौन सी शेप है, तीन की सीन की शेप है। और ये सीन की कौन सी शेप है, फुल या हाफ, हाफ। हाफ शेप। और ये वर्ड की किधर आती है, ये वर्ड के स्टार्ट में आती है। स्टार्ट में आती है, ओके। और ये क्या वर्ड के मिड में भी आती है, ई, यस, ओके। अगर ये सीन की शेप के ऊपर थ्री डॉट्स लगा दें तो फिर किसकी शेप बन जाएगी, क्रीम की, यस, शील की, शीन की कौन सी वाली शेप बन जाएगी, हाफ। हाफ शेप बन जाएगी। और ये शीन की हाफ शेप किधर आती है, स्टार्ट में, स्टार्ट में आती है। और स्टार्ट के अलावा मिड में भी आती है। मिड में भी आती है। अगर मैं सीन और शीन के फेस की तरह की शेप ड्रॉ करता हूं बट इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो ये फिर किसकी शेप बन जाती है, क्रीम की फुल शेप। फुल शेप। और अगर इसके ऊपर थ्री डॉट्स भी लगा दूं तो फिर किसकी फुल शेप हो जाएगी, शील की फुल शेप। शीन की फुल शेप हो जाएगी। सीन और शीन की फुल शेप वर्ड के किधर आती है, लास्ट में, लास्ट में आती है, वेरी नाइस। नेक्स्ट हमारे पास इस लेटर को क्या कहते हैं, स्वॉर्ड। सौद कहते हैं, ओके। अगर इसी सौद के ऊपर हम एक डॉट लगा दें तो किसकी शेप बन जाएगी, डॉट की, दौत की शेप बन जाएगी। सौद और दौत की ये शेप किधर आती है वर्ड के, स्टार्ट में, स्टार्ट में आती है। और मिड में भी आती है, जी मिड में भी आती मिड है। में भी आती है, वेरी नाइस। तो आपको कैसे पता चला ये सौद है और ये दौद है, तो आपके ऊपर डॉट नहीं होता और हम्म, डॉट के ऊपर डॉट होता है। ऊपर एक डॉट होता है, वेरी नाइस, ओके। ये किसकी फुल शेप बन गई है फिर, डॉट की, और अगर इसके ऊपर एक डॉट लगा दें फिर डॉट की, दौत की फुल शेप बन गई है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, ये किसकी शेप है, टॉ की फुल शेप। फुल शेप है। और तौ की हाफ शेप होती है, जी, वो कौन सी होती है, ये
तो की हाफ शेप है, ये तो की फुल यही शेप फुल है। शेप है, वेरी नाइस। अगर इस तौ के ऊपर एक डॉट लगा दें तो फिर किसकी शेप बन जाएगी? जॉ की। जौ की। जौ की भी कोई हाफ शेप होती है या यही होती है? जौ की भी यही होती है। यही होती है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ओके। एक और चीज मैं आपसे पूछने लगा हूं, आपने मुझे ध्यान से देख कर बताना है, ओके। यस। ये कौन सी शेप है? आइन की। आइन की शेप है, ओके। अगर ये आइन की शेप है तो फिर ये किसकी शेप है? हमजा की। हमजा की शेप है। आपको कैसे पता चला ये आइन की शेप है और ये हमजा की शेप है? क्योंकि आइन मोटा लिखा होता है और हम्म। हमजा पतला लिखा होता है। बारीक लिखा होता है और आइन को हम बोल्ड लिखा हुआ देखते हैं, ओके। और इसके अलावा? और हमजा का, सॉरी, आइन का मुंह खुला होता है और हम्म। हमजा का मुंह अंदर वाली साइड होता अंदर की है। तरफ, ओके। यस। ये आइन की शेप है। अगर आइन की इसी शेप के ऊपर, ये आइन की कौन सी शेप है? स्मॉल है या फुल है? हाफ। हा, हाफ शेप है ये आइन की, ओके। और ये आइन की हाफ शेप किधर आती है वर्ड में? बस, सॉरी, शुरू में स्टार्ट आती में। है, स्टार्ट में आती है, ओके। आइन की अगर इसी शेप के ऊपर मैं एक डॉट लगा दूं तो फिर किसकी शेप बन जाती है? गोइन की हाफ शेप। ग्वाइन की हाफ शेप बन जाती है, वेरी नाइस। और ये ग्वाइन की हाफ शेप किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है, ओके। जी, ये कौन सी शेप है? गोइन की मिडिल शेप। ग्वाइन की मिडल शेप है, वेरी नाइस, ओके। और अगर इसके ऊपर से एक डॉट हटा दूं तो फिर किसकी मिडल शेप बन जाएगी? आइन की मिड शेप। आइन की मिड शेप बन जाएगी, वेरी नाइस, ओके। तो ये कौन सी शेप है? आइन की फुल शेप। फुल शेप है। और ये वर्ड के किधर आती है? लास्ट में। लास्ट पे आती है। और अगर इसके ऊपर एक डॉट लगा दें तो फिर किसकी फुल शेप बन जाएगी? गोइन की फुल शेप। ग्वाइन की फुल शेप बन जाएगी, ओके, वेरी नाइस। ये किसकी शेप है? वाओ। वाव की शेप है। अगर वाव की सेम शेप हो इसी तरह की और इसके ऊपर एक डॉट आ जाए, पा बन जाएगा। पा की शेप बन जाएगी, ओके। वाव की ये कौन सी शेप है? फुल या हाफ या दोनों? दोनों। दोनों हो, ये शेप होती है वाव, इसी शेप में हमेशा आता है, ओके। आपने जैसे मुझे बताया ये फा की शेप है, तो फा की ये कौन सी शेप है? हाफ है, फुल है? हाफ। हाफ शेप है। और ये वर्ड की किधर होती है? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है, ओके। अगर फा की इसी तरह की एक शेप हो और उसके ऊपर इस तरह दो डॉट्स आ जाएं तो फिर किसकी शेप बन जाती है? कॉफ की। कॉफ की शेप बन जाती है। और कॉफ की ये कौन सी शेप है? हाफ और फुल? हाफ। और ये वर्ड की हाफ। किधर आती है? वर्ड के स्टार्ट में आती है। स्टार्ट में आ जाती है, वेरी नाइस, ओके। तो ये किसकी शेप है फिर? कॉफ की। ये भी कॉफ की हाफ शेप है। हाफ शेप है। और ये किधर आती है वर्ड के? मिड में। मिड में आती है, ओके। और अगर इस कॉफ की हाफ शेप मिड वाली शेप के ऊपर से एक डॉट में खत्म करके एक डॉट रहने दूं तो फिर किसकी हाफ शेप बन जाती है? पा। फा की हाफ शेप बन जाती है। और ये फा की हाफ शेप किधर आती है वर्ड के? मिड में। मिड में आती है, ओके। तो ये फा की कौन सी शेप है फिर? फुल शेप। फुल शेप है, ओके। तो और ये किसकी शेप है? फुल? कॉफ। कॉफ की फुल शेप है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, ओके। ये कौन सी शेप है? कैफ की। कैफ की शेप है। काफ की कौन सी शेप है ये? फुल शेप। काफ की फुल शेप है, वेरी नाइस, ओके। और अगर इस तरह लिखा हुआ है तो फिर ये कौन सी शेप बन जाती है? कैफ की हाफ शेप। हाफ शेप बन जाती है। और कभी अगर इस तरह लिखा हुआ आ जाए तो फिर किसकी शेप बन जाएगी ये? ये भी कैफ की हाफ शेप। हाफ शेप बन जाएगी, ओके, वेरी नाइस। काफ की ये वाली जो हाफ शेप आपने मुझे बताई है ये कहाँ पे आती है वर्ड के? वर्ड के स्टार्ट में आती है। स्टार्ट में आती है, वेरी नाइस। और फुल शेप वर्ड के लास्ट में आती लास्ट है। पे, एंड पे आती है, वेरी नाइस, ओके।
मुझे बताइए ये कौन सी शेप है? मीन की फुल शेप। फुल शेप है और ये वर्ड के किधर होती है? लास्ट में। लास्ट पे होती है। ये कौन सी शेप है? मीन की हाफ शेप। हाफ शेप है और ये किधर होती है वर्ड के? ये वर्ड के स्टार्ट में होती है। स्टार्ट में होती है। वेरी नाइस। ओके, फिर ये कौन सी शेप है? ये भी मीन की हाफ शेप है। और ये किधर होती है वर्ड के? मिड में। मिड में आ जाती है। वेरी नाइस। ओके, गुड। लास्ट हमारे पास रह गया है, आपने मुझे बताना है ये कौन सी शेप है? हाफ की। हा की। हा की शेप का नाम क्या है? वाइट शेप। टू आइज। हा। वेरी नाइस। ओके, और ये टू आइज शेप जो है ये किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके, ये शेप कौन सी है? ये भी टू आइज है। टू आइज हा शेप है। ओके, और ये किधर होती है वर्ड के? मिड में। मिड में आ जाती है। वेरी नाइस। ओके, ये कौन सी शेप है? की राउंड शेप। राउंड शेप है और अगर इस राउंड शेप के ऊपर मैं टू डॉट्स लगा दूं फिर किसकी शेप बन जाएगी? गोल ताकी। राउंड ता की शेप बन जाती है। वेरी नाइस। और ये वर्ड के किधर आती है? ये वर्ड के लास्ट में आती है। लास्ट पे आती है और ये हमेशा अकेली लिखी हुई होती है। ठीक है, जी। ये कौन सी शेप है? की राउंड शेप। राउंड शेप है। ओके, और अगर इस राउंड हा की शेप के ऊपर मैं टू डॉट्स लगा दूं तो फिर किसकी राउंड शेप बन जाएगी? राउंड ताकी। राउंड ता की शेप बन जाएगी। वेरी नाइस। और ये वर्ड की किधर आती है? लास्ट में। लास्ट में आती है। वेरी नाइस, गुड, एक्सीलेंट जॉब। आज आपने ता की दो और शेप्स पढ़ ली। ठीक है, जी। ओके, गुड। आज आपने अपना बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। एक्सीलेंट जॉब।